प्रेप गुरु सरवजीत स्मार्ट स्टडी फॉर श्योर सक्सेस। हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ए न्यू क्लास। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 1 की यूनिट 8 आईसीटी से संबंधित एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिजिटल इनिशिएटिव्स। डिजिटल इनिशिएटिव्स के अंडर में एक टॉपिक आता है जो सब टॉपिक हो जाता है इसका, जो कि हमारा है शोध गंगा। शोध गंगा से कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। शोध गंगा के बारे में यूजीसी नेट के एस्पायरेंट्स और पीएचडी वाले बच्चों को, जो स्कॉलर्स होते हैं, उनको तो पता होना ही चाहिए। तो हम जानेंगे आज शोध गंगा के बारे में। शोध गंगा क्या है, क्यों ये लॉन्च किया गया, क्यों ये बनाया गया, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे और इसके जो बेनिफिट्स क्या हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है। आखिरकार ये हमारे जो नेट का पेपर है, नेट के पेपर में किस पॉइंट ऑफ व्यू से इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन सभी बातों के बारे में आज हम इस वीडियो में, इस क्लास में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शोध गंगा के बारे में जानते हैं। आखिरकार शोध गंगा है क्या। तो शोध गंगा क्या है? शोध प्लस गंगा, दो शब्दों से मिलकर बना है शोध गंगा। शोध अर्थात रिसर्च, यानी कि हम किसी भी टॉपिक से रिलेटेड रिसर्च करते हैं। गंगा का अर्थ यहाँ पर मिलता है हमें नॉलेज ऑफ रिवर, यानी कि ज्ञान की नदी। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऐसी नदी, ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर हमें रिसर्चर्स की सारी रिसर्च वगैरह, सारी थीसिस वगैरह, डिजर्टेशन वगैरह हमें मिलती है। यही है हमारा शोध गंगा। इसका पूरा नाम क्या है? शोध गंगा का पूरा नाम है शोध गंगा रिजर्वियर ऑफ इंडियन थीसिस एंड डिजर्टेशंस। ये इसका पूरा नाम है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है आपसे हमारे पेपर में, फर्स्ट में। और इस पेपर से कह सकते हैं पेपर फर्स्ट में हमारा शोध गंगा से संबंधित एक दो क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, जो कि हमें हमारे जेआरएफ के नज़दीक लेकर जाता है। इसकी लॉन्च हुई थी यूजीसी द्वारा 2010 में। हमारे यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा इसकी लॉन्च हुई थी। मैनेज कौन करता है? इनफिलिप नेट इसे मैनेज करता है। इंफॉर्मेशन एंड कह सकते हैं लाइब्रेरी नेटवर्क, जो कि हमारा गुजरात गांधीनगर में स्टेबलाइज्ड है। यहाँ से यह मैनेज किया जाता है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे? इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स में कुछ ये पॉइंट्स आते हैं, जिनमें से हम कह सकते हैं कि रिसर्च स्कॉलर्स को एक सेंट्रल कह सकते हैं प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाना, यानी कि सभी स्कॉलर्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाना जहां पर सभी की थीसिस एक जगह सबमिट हो, सभी कोई भी वहां से एक्सेस वगैरह कर सके। ऐसा एक प्लेटफॉर्म तैयार करना, सेंट्रलाइज करना, कि सभी अपना कह सकते हैं थीसिस एक जगह पर अपलोड वगैरह कर सके। ये इसका एक मेन मोटिव है, इसका ऑब्जेक्टिव है एक। इसके बाद ट्रांसपेरेंसी, यानी कि सभी जो थीसिस वगैरह होती है उनमें ट्रांसपेरेंसी रहे, सभी की जो थीसिस होती है वो एक जगह पर मिले और सभी की मतलब कह सकते हैं उनमें भी कोई भी। तीसरा पॉइंट हो जाता है यहाँ पर प्लेजरिज्म, यानी कि कोई भी नकली मतलब बना ना सके, कोई भी चोरी ना कर सके किसी का भी रिसर्च वगैरह वहाँ से, और अपना खुद का रिसर्च ही वो बनाए, कोई भी स्टूडेंट स्कॉलर जो भी है। इसके बाद यहाँ पर यूनिवर्सिटी के लिए एक डिजिटल आर्काइव यहाँ पर तैयार हो जाता है। कोई भी यूनिवर्सिटी का स्कॉलर कह सकते हैं यहाँ से अपना रिसर्च के लिए कुछ भी टॉपिक वगैरह सर्च कर सकता है। और कोई भी कह सकते हैं टीचर वगैरह यहाँ से, गाइड वगैरह भी यहाँ से अपना रिसर्च वगैरह के लिए कह सकते हैं वहाँ से अपना मटेरियल वगैरह पढ़ाने के लिए भी वहाँ से उठा सकता है। ऐसे ये बेनिफिशियल है। इसके बाद ये यहाँ पर कह सकते हैं जो रिसर्च होती है वो सबके लिए यहाँ पर फ्रीली एक्सेस यहाँ पर प्रोवाइड करवाना इसका एक और मुख्य इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्टिव है, कि यहाँ पर कोई भी अगर मतलब थीसिस वगैरह अपलोड होती हैं तो कोई भी यहाँ से फ्री तरीके से एक्सेस कर सकता है उन थीसिस को, उनको पढ़ सकता है डाउनलोड करके, वो भी फ्री में। इसके बाद यहाँ पर आता है हमारा कि शोध गंगा वर्क कैसे करता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे ये काम करता है हमारा शोध गंगा। सबसे पहले ये करता है कि जो भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, यूनिवर्सिटीज़ को क्या कहता है कि भाई आप जो कर रहे हो, आपके स्टूडेंट्स जो भी रिसर्च कर रहे हैं, कोई भी आपका पीएचडी का रिसर्चर है, स्कॉलर है, कोई भी एमफिल कर रहा है, जब वो कंप्लीट कर लेता है स्टूडेंट स्कॉलर, तो वो थीसिस वगैरह, वो डिजर्टेशन वगैरह जो भी वो एमफिल की है, जो भी वो पीएचडी की डिजर्टेशन है या हमारी रिसर्च है, उसको आप कीजिएगा, अपलोड कीजिएगा। वो आप कीजिएगा यहाँ पर शोध गंगा पर, या यहाँ पर आपको डिपॉजिट करनी होगी। वहाँ पर आप डिपॉजिट करने के बाद ही वो कह सकते हैं, इसके बाद जो इनफिलिप नेट है वो इसे वेरीफाई करता है और पब्लिक एक्सेस के लिए प्रोवाइड करता है। सभी को वहाँ पर प्रोवाइड हो जाती है, कोई भी उसको वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकता है। इसके बाद यहाँ पर मिल जाती है कि शोध गंगा .inflipnet.ac.in पर यहाँ पर हमें देखने को सभी प्रकार की
जो रिसर्च होती हैं, थीसिस होती हैं, डिसर्टेशंस होती हैं, वो सभी यहाँ पर देखने को मिलती हैं, वो भी फ्री में। यहाँ पर कह सकते हैं कि लाखों थीसिस अपलोडेड है और लगातार यहाँ पर अपलोड होती रहती है। हमारी ह्यूमैनिटीज़, हमारी साइंस से रिलेटेड, कॉमर्स से, मैनेजमेंट से, सोशल स्टडीज़ से, आर्ट से, सभी से संबंधित यहाँ पर हमें रिसर्च वगैरह देखने को मिलती है, जिन्हें हम फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। इसके फीचर्स में आ जाता है कि भाई ओपन एक्सेस है, सभी कोई भी एक्सेस यहाँ से कर सकता है, वो भी फ्री। इसके बाद ट्रांसपेरेंसी है। यहाँ पर कह सकते हैं कि जो भी अपने थीसिस वगैरह अपलोड होती हैं वो पहले इनफिलिपनेट कह सकते हैं कि उनको वेरीफाई करता है, तभी यहाँ पर ये अपलोड की जाती है। प्लेजरिज्म यहाँ पर कंट्रोल होता है, यहाँ से कोई भी साहित्य की चोरी नहीं कर सकता, कोई भी यहाँ से दूसरे की नकल करके अपनी थीसिस वगैरह नहीं कॉपी करके बना सकता। इसके बाद यहाँ पर ये सर्च फ्रेंडली है। यहाँ पर आप कीवर्ड डालकर, ऑथर का नाम डालकर या यूनिवर्सिटी का नाम डालकर वहाँ से सभी की सभी रिसर्च वगैरह सर्च करके देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर रेगुलर अपडेट्स यहाँ पर होते रहते हैं। हर मंथ यहाँ पर नई नई थीसिस वगैरह अपलोड होती रहती हैं। इसके बाद यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी कवर हैं, कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आती है इसके अंतर्गत। ऑलमोस्ट सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ इसके अंतर्गत आती है। तो जो हमारे यूजीसी है उसने यहाँ पर एक नियम बनाया है कि मैंडेट किया है कि भाई जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, स्टेट यूनिवर्सिटी, सभी यूनिवर्सिटीज़ अपनी जो पीएचडी या एमफिल वगैरह की जो रिसर्च होती है वो उसको आप अपलोड करवाइएगा। कहाँ पर? शोध गंगा पर आप अपलोड करेंगे, ऐसा आप कह सकते हैं। इसके बाद इसके बेनिफिट्स आ जाते हैं। बेनिफिट्स क्या क्या है भाई? बेनिफिट्स में हमारा आ जाता है कि भाई रिसर्च स्कॉलर्स को यहाँ पर आइडिया मिल जाता है कि भाई हमारे जो जिस फील्ड में आप रिसर्च करना चाह रहे हो वहाँ पर पहले कितना काम हो चुका है। अगर पहले से ही बहुत ज़्यादा काम हो चुका है तो आपको दूसरा अपना टॉपिक चूज़ करना चाहिए। अगर आपका वहाँ पर कम काम हुआ है तो आप वहाँ पर काम कर सकते हैं। आपको वहाँ से आइडियाज़ भी मिल जाते हैं, आपको वहाँ से रेफरेंसेस भी मिल जाते हैं। ऐसे ही एक बेनिफिट हो गया हमारा। इसके बाद जो टीचर्स और गाइड्स होते हैं वो यहाँ पर प्लेजरिज्म भी चेक कर सकते हैं कि भाई कोई भी स्टूडेंट स्कॉलर यहाँ से नकल करके तो अपनी थीसिस नहीं बना रहा है, ऐसे आप समझ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ के पास जो सेंट्रलाइज डेटा होता है सभी स्कॉलर्स का यहाँ पर, कि भाई जिसने अपनी स्कॉलरशिप मतलब कह सकते हैं रिसर्च की है उन सभी का डेटा यूनिवर्सिटीज़ के पास मिल जाता है, ऑनलाइन डेटा चढ़ जाता है। रिसर्च क्वालिटी यहाँ पर इम्प्रूव होती है कि भाई कोई भी मतलब पहले से स्कॉलर अपनी यहाँ पर रिसर्च करके बैठा है, तो रिसर्च कर ली है, तो उससे संबंधित आप कह सकते कि आपको कोई नया टॉपिक ही चूज़ करना पड़ेगा, कुछ नई रिसर्च ही आपको कह सकते कि करनी पड़ेगी, तभी आपको यहाँ पर अपलोड होगी, तभी आपकी थीसिस एक्सेप्ट की जाएगी। ऐसे आपका प्लेजरिज्म भी कम होता है और यहाँ पर रिसर्च क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर क्या पूछा जा सकता है? यहाँ पर कई बार लॉन्च पूछ लिया जाता है, डेट पूछ लिया जाती है, कौन मैनेज करता है ये पूछ लिया जाता है, या फिर इसके ऑब्जेक्टिव्स पूछ लिए जाते हैं कि भाई क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, इनमें से कौन सा नहीं है। इसके फीचर्स, एक्सेस, बेनिफिट्स, यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी कवर्ड है इसके अंतर्गत, ये सभी हमारी बातें पूछ ली जाती है। शोध गंगा हमारा इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। एक और चीज़ है कि जो शोध गंगा है, पहले क्या होता था? पहले होता था कि भाई जो भी रिसर्च वगैरह होती थी वो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में रखी जाती थी और वहाँ से हर कोई भी वहाँ उनको एक्सेस नहीं कर सकता था। इसलिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया कि भाई सभी के सभी वहाँ पर अपलोड की जाएंगी। और पहले क्या होता था कि भाई डुप्लीकेट भी बना लेते थे, कॉपी कर लेते थे, तो प्लेजरिज्म का चेक करना मुश्किल हो जाता था। लेकिन अभी क्या है, अभी सभी ऑनलाइन डेटा चढ़ जाता है, तो उससे क्या होता है कि भाई कोई भी मतलब स्टूडेंट है या रिसर्चर है वो प्लेजरिज्म नहीं कर सकता, वो साहित्य की चोरी नहीं कर सकता, वहाँ से वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया जाता है। ऐसे सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं आजकल। तो ये इसका एक बहुत ही बेनिफिट है, बहुत ही महत्वपूर्ण कह सकते इंपॉर्टेंट बेनिफिट हो गया हमारा, इसीलिए शोध गंगा हमारा लॉन्च किया गया था। तो ये कह सकते हैं कि यूजीसी ने इसे लॉन्च किया, मैनेज हमारा इनफिलिपनेट करता है और इसके बेनिफिट्स आपको बताए गए हैं। आपको इसकी कह सकते हैं इसका मैकेनिज्म बताया गया है और इसकी जो कितनी यूनिवर्सिटीज़ कवर्ड हैं ये बताई गई हैं। इसके बारे में और भी बातें बताई गई हैं कि भाई इसके फीचर्स क्या क्या हैं ये भी आपको बताए गए हैं। ऐसे आपका ये पूरा का पूरा शोध गंगा का टॉपिक कवर होता है। तो वो दोस्तों, अगर आपको आज की भी क्लास हेल्पफुल लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा ताकि लगातार उन्हें भी ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस मिलती रहें। आज की क्लास में इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू दोस्तों। प्रेप गुरु सरवजीत, स्मार्ट स्टडी फॉर श्योर सक्सेस।